सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स। एस्टिमेशन अदर शॉप्स के हम लेक्चर में बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की जो हमारे फॉर्जिंग और वेल्डिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, उन न्यूमेरिकल में बात की। आज हम बात करेंगे फॉर्जिंग से रिलेटेड। ये क्या है? फॉर्जिंग जो हमने ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर हमने बात फॉर्जिंग के बाद हमने फॉर्जिंग और फाउंड्री दो चीज़ों के बारे में बात की थी। फॉर्जिंग को किस तरह से कोस्ट को हम एस्टिमेट करते हैं, फाउंड्री क्या होती है, फाउंड्री के कोस्ट को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, जो हमारी आर्क इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, उस वेल्डिंग के रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट हमने बात की फॉर्जिंग और आज हम बात कर रहे हैं फाउंड्री के बारे में। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन फ्लेंज पाइप कास्टिंग, कि हमारे पास एक पाइप कास्टिंग है, फ्लेंज पाइप कास्टिंग। तो हमने टोटल जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन फ्लेंज पाइप कास्टिंग। एक फ्लेंज पाइप की कास्टिंग है, इस पाइप कास्टिंग के लिए जो टोटल कॉस्ट हमारा लगा है उस कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। डाटा हमें क्या क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन, कि जो हमारा कास्ट आयरन, जो हमने टोटल पाइप के लिए कास्ट आयरन यूज किया है, वो हमारा कितना है? 60 रुपीज पर केजी, यानी कि 60 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप लगा है वो दिया हुआ है। प्रोसेस स्क्रैप कितना था? 5%। मोल्डिंग एंड पोरिंग, कि मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस कितने हैं? 100 रुपीज पर पीस, एक पीस पे कितने हैं? 100 रुपीज। इसी तरह कास्टिंग, रिमूविंग एंड क्लीनिंग के जो चार्ज लग रहे हैं वो 20 रुपीज पर पीस, और डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन है वो कितनी है? 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है। अब हमने निकालना क्या है इसके अंदर? कॉस्ट ऑफ 10 कास्ट आयरन फ्लेंज, कि जो इस तरह से टोटल हमारे पास 10 यानी कि 10 हमारे पास क्या है? कास्ट आयरन फ्लेंज पाइप्स हैं। उन पाइप को कास्ट करने के लिए, उनकी कास्टिंग करने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगा है उस कॉस्ट को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग, कि जो भी हमारी फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग है इस कास्टिंग की वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग। तो फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4। यानी कि हम क्या करेंगे? पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे? 4। तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई बाय 4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। तो डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? 32 फर्स्ट पॉइंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 32 मल्टीप्लाई में क्या होगा? 4। ये वाला मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 4 प्लस नेक्स्ट फिर आगे पाई बाय 4 साथ में क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। नीचे भी हमारा जब हम बात करेंगे नीचे की तरफ से, तो वहां पे भी क्या रहेगा? 32। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर कितना है? 32 मल्टीप्लाई में क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई नीचे भी हमारे पास क्या है? 4 प्लस उसके बाद क्या करेंगे? पाई बाय 4 नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल डी क्या है? 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? अब देखिए 20 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 14। ये वाला जितना हिस्सा रहेगा ये कितना है? 40। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 40 प्लस फिर नेक्स्ट पाई बाय 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या था? टोटल लेंथ 20 है, हम उसमें से माइनस कर रहे हैं 10 को। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा? 10 का स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी कि जो बीच वाला होगा 10 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 10 का स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा? 48 किस तरह से? क्योंकि 40 4 ऊपर 4 नीचे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4 प्लस 4 8 प्लस में 40, तो 48 हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 48। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 15230, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या रहेगा? टोटल जो वॉल्यूम है, किसकी वॉल्यूम? जो फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग थी, किस तरह से वॉल्यूम आई एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से, कि फॉर्मूला लगेगा पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, पाई बाय 4 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 40।
पास आ जाएगा, ठीक है, 15 to 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या रहेगा, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग, यानी कि जो फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग है उसकी जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग का। क्या निकालेंगे? वेट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग की जो फ्लेंज्ड पाइप है, इस फ्लेंज्ड पाइप का जो टोटल वेट रहेगा, तो वेट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई क्या होता है, डेंसिटी। वेट हम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम अभी हमने निकाला है, डेंसिटी हमें दी हुई है 7 ग्राम, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारी फ्लेंज्ड पाइप का वेट रहेगा। तो वॉल्यूम हमारी क्या है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, 7 ग्राम, यानी कि उसको हम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो टोटल वेट आएगा फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग का, वो हमारे पास रहेगा 106.61 केजी। ये क्या रहेगा, जो टोटल वेट है, किस चीज का वेट, वेट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग, जो फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग का रहेगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे उसके बाद प्रोसेस स्क्रैप। तो अब देखिए प्रोसेस स्क्रैप में जो टोटल प्रोसेस स्क्रैप है वो 5% है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप है वो हमारा कितना है, ठीक है, 12 रुपीज पर केजी। 12 रुपीज हमें पर केजी तो कॉस्ट है हमारा, और जो प्रोसेस स्क्रैप हो रहा है, यानी कि स्क्रैप हो रहा है प्रोसेस के दौरान, वो हमारा टोटल कितना है, 5%। तो प्रोसेस स्क्रैप कैसे निकालेंगे, टोटल वेट कितना है, 106.61, यानी कि 61 ये हमारा क्या रहेगा, वेट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो हमारी प्रोसेस स्क्रैप थी। प्रोसेस स्क्रैप कितना होगा, 5%, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोसेस स्क्रैप आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 106 मल्टीप्लाई परसेंट कितना था, 5 डिवाइड बाय में 100। तो यहां से हमारे पास प्रोसेस स्क्रैप आ जाएगा, वो कितना हमारे पास रहेगा, प्रोसेस स्क्रैप के लिए जितना बनेगा वो होगा 5.33 केजी। 5.33 केजी ये क्या होगा, जो प्रोसेस स्क्रैप रहेगा किलोग्राम के अंदर। नेक्स्ट अब हम आगे क्या बात करेंगे कि टोटल वेट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग। अब हम निकालेंगे टोटल वेट। ये तो हमारा था वेट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग का, अब हम निकालेंगे टोटल वेट, इन दोनों वेट को, क्योंकि ये तो वेट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप है, उसके बाद स्क्रैप है प्रोसेस का, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल वेट ऑफ फ्लेंज्ड कास्टिंग आ जाएगा। तो टोटल वेट ऑफ फ्लेंज्ड कास्टिंग, टोटल वेट ऑफ फ्लेंज्ड कास्टिंग कौन कौन सा है हमारे पास, क्या है, 106.61 प्लस में 5.33, इन दोनों को का जो हमारे वेट हैं, इन दोनों वेट को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। वो क्या होगा, 106.61 प्लस 5.33, तो हमारे पास जो टोटल वेट रहेगा वो टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा 111.94 किलोग्राम। ये हमारा रहेगा टोटल वेट जो हमें चाहिए किसके लिए, फ्लेंज्ड कास्टिंग के लिए, कि एक फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग का जो टोटल वेट होगा विद स्क्रैप के साथ वो होगा 111.94 किलोग्राम। केजी हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा। अब हम यहाँ से आगे जो भी फर्दर हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन यूज, कि टोटल जो कास्ट आयरन हमने यूज किया है उसका कॉस्ट कैसा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप है वो कितना होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन यूज्ड, कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन यूज्ड। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन यूज्ड, कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन कितना है, 60 रुपीज पर केजी, कितना है, 60 रुपीज पर केजी हमारा है कॉस्ट ऑफ आयरन यूज्ड। टोटल हमने आयरन कितना यूज किया है, टोटल वेट आपको पता है 11.94 है, तो इसके को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन, जो हमने टोटल कास्ट आयरन का कॉस्ट यूज किया है, तो वो क्या होगा 111.94 मल्टीप्लाई हमारे पास होगा 60, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन जो कि हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, फाउंड्री ऑपरेशन के अंदर कास्टिंग करने के, एक फ्लेंज्ड पाइप को कास्ट करने के लिए। तो कॉस्ट हमारे पास रहेगा 67.6.4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट किसके अंदर, रुपीस के अंदर, ये हमारे क्या रहेंगे रुपीस, ठीक है, रुपीस कितने होंगे 6716.40 रुपीज, यानी कि 6716.40 हमारे क्या रहेंगे, जो टोटल कॉस्ट आएगा कास्ट आयरन जो हम यूज कर रहे हैं कास्ट आयरन पे। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ
cost of process scrap, cost of process scrap। तो cost of process scrap भी हमें दिया हुआ है, वो कितना है हमें 12 पर केजी, यानी कि 12 ग्राम पर केजी है। cost of process scrap कितना है 5.33, मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे 12 के साथ, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल कोस्ट जो कोस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप है वो आ जाएगा, वो होगा हमारे पास 63.96। ये क्या रहेगा जो कोस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप होगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे नेट कोस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप की, जो नेट कोस्ट है, नेट हमारा जो कास्ट आयरन का कोस्ट रहा है टोटल कोस्ट, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे नेट कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन, क्योंकि हम क्या करेंगे अब जो स्क्रैप है, स्क्रैप को हमारे जो टोटल कोस्ट है, टोटल कोस्ट में से हम स्क्रैप को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जो हमारा टोटल कोस्ट आया था कास्ट आयरन का वो था 6716.40 माइनस स्क्रैप हमारा कितना आया है, स्क्रैप पे कोस्ट लगा है 63.96। तो अब हम मेन कोस्ट में से, क्योंकि ये हमारा क्या था टोटल था कास्ट आयरन का कोस्ट, और ये हमारे पास आया था कोस्ट जो हमारा स्क्रैप का था, तो स्क्रैप का कोस्ट हम मेन कोस्ट में से क्या कर देंगे कास्ट आयरन में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मेन बच जाएगा, ठीक है 6652.44। ये हमारा क्या रहेगा जो नेट कोस्ट रहेगा किस चीज के लिए कास्ट आयरन के लिए, जो हमारी कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन के लिए नेट जो खर्चा लगा है हमारा कास्ट आयरन का रिमूव करके, किसको जो हमारे स्क्रैप है, स्क्रैप को रिमूव करने के बाद। अब हम बात करते हैं मोल्डिंग एंड पोरिंग के लिए, क्योंकि मोल्डिंग की है और पोरिंग की है, तो मोल्डिंग और पोरिंग के दौरान कुछ चार्जेस लग रहे हैं पर पीस के ऊपर, तो हम यहाँ से निकालेंगे पर पीस पे वो चार्जेस कितने हैं 100 रुपीज़ है। इसी तरह कास्टिंग और रिमूविंग करने के लिए जो चार्जेस हैं वो 20 रुपीज़ है। तो हम क्या निकालेंगे टोटल कोस्ट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप का, कि जो टोटल कोस्ट है वो फ्लेंज्ड पाइप का, तो हमारे पास नेट कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन आ चुका है, उसके बाद कोस्ट ऑफ जो मोल्डिंग एंड पोरिंग का है वो भी हमारे पास है, कास्टिंग रिमूविंग एंड क्लीनिंग चार्जेस 20 रुपीज़ वो भी हमारे पास है। तो इन तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो टोटल कोस्ट रहेगा, किस चीज के लिए टोटल कोस्ट जो हम निकालना चाहते हैं कास्टिंग के लिए, तो वो टोटल कोस्ट हम निकाल सकेंगे किस तरह से कि हमें पता है कि हमारे पास क्या है मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस, मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस, मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस वो कितने हैं ₹100। मोल्डिंग और पोरिंग चार्जेस हमें पता है हमारे पास 100 है। उसके बाद कास्टिंग रिमूविंग एंड क्लीनिंग चार्जेस, कास्टिंग रिमूविंग एंड क्लीनिंग चार्जेस वो भी हमें पता है, वो हमें कितना दिया हुआ है 20 रुपीज़। हमारे पास कितने हैं टोटल है 20 रुपीज़ हमारे पास जो भी क्लीनिंग और रिमूविंग चार्जेस रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 चार्जेस हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं, सबसे पहले हमने निकाल लिए चार्जेस हमारे पास रहा था जो नेट कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन है, नेट कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन। नेक्स्ट हमारे पास है मोल्डिंग और पोरिंग के लिए चार्जेस, और लास्ट जो हमारा चार्ज है वो हमारा कौन सा चार्ज है जो कास्टिंग रिमूविंग और क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे। अब हमने क्या करना है इन तीनों चार्जेस को आपस में हम जब जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज जो हमारा टोटल कोस्ट ऑफ आयरन फ्लेंज्ड है, यानी कि फ्लेंज्ड पाइप को कास्टिंग करने के लिए जो टोटल कोस्ट लग रहा है उस कोस्ट को हम क्या कर देंगे निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे टोटल कोस्ट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग, टोटल कोस्ट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग, टोटल कोस्ट ऑफ फ्लेंज्ड पाइप कास्टिंग। तो फर्स्ट हमारा क्या है 6652.44 प्लस 100 प्लस 20, इनको क्या कर देंगे तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6772.44 रुपीज। ये क्या रहेंगे रुपीज। ये हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल कोस्ट किस चीज का, जो हमने फ्लेंज कास्टिंग के लिए एक फ्लेंज पाइप कास्टिंग है उसको तैयार करने के लिए जो हमारा टोटल कोस्ट लगेगा वो कितना होगा ₹6772.44
फॉर टोटल कॉस्ट होगा फ्लैंज्ड पाइप के लिए। तो स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हमारे फॉर्जिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे। आज हम बात कर रहे हैं फाउंड्री के बारे में। तो फाउंड्री में क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन। 10 कास्ट आयरन, जो हमारे पास क्या है 10 कास्ट आयरन फ्लैंज्ड पाइप्स हैं। हमने क्या करना है, उन कास्ट आयरन के जो कोस्ट है उस कोस्ट को फाइंड आउट करना है कि जो हम फॉर्जिंग कर रहे हैं, फॉर्जिंग के अंदर आपको पता है हाई टेम्परेचर पे हम फोर्ज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्जिंग में क्या कर रहे हैं, एक टोटल कोस्ट हमने कंसीडर करना है। जहां पे हमें डाटा क्या दिया है, कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन, कि जो कास्ट आयरन का कोस्ट है वो हमें पर केजी दे दिया 60 है, 60 रुपीज। इसी तरह कोस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप है वो है 12 रुपीज पर केजी, और प्रोसेस स्क्रैप 5% है। मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस 100 रुपीज पर पीस, कास्टिंग, रिमूविंग एंड क्लीनिंग चार्जेस 20 रुपीज पर पीस, और डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्या दिया हुआ है, पहले से जो भी हमें डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमें एक डायग्राम दिया है। हमने क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, कि जो फ्लैंज्ड पाइप कास्टिंग की टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, जो हमारी लेंथ होगी। तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर यानी कि पाई बाय 4 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई बाय 4, उसके बाद आ जाएगा 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 40 पाई बाय 4, ठीक है, माइनस करके पाई बाय 4 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 48, 40 प्लस में 4 44 प्लस में 4 48। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लैंज्ड पाइप कास्टिंग। ये क्या रहेगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लैंज्ड पाइप कास्टिंग। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, वेट ऑफ फ्लैंज्ड पाइप कास्टिंग, की जो फ्लैंज्ड पाइप है उस कास्टिंग का जो वेट रहेगा। तो वेट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम अभी हमने निकाली है, वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, ये वॉल्यूम है, और डेंसिटी हमें क्या है 7 ग्राम, ये हमें दी हुई है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 7 है, इसको किलोग्राम के अंदर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हम लिख देंगे, हजार के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी 106.61 किलोग्राम। ये रहेगी वेट ऑफ फ्लैंज्ड पाइप कास्टिंग का जो वेट रहेगा। नेक्स्ट आगे हम निकालेंगे प्रोसेस स्क्रैप। तो प्रोसेस स्क्रैप हमें पता है वेट हमारे पास कितना है 106.61, और स्क्रैप कितना है प्रोसेस, वो है 5%। तो हम क्या करेंगे 106.61 मल्टीप्लाई 5 है, 5 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास प्रोसेस स्क्रैप आ जाएगा 5.33 किलोग्राम। 5.33 किलोग्राम ये क्या रहेगा, जो प्रोसेस स्क्रैप होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम निकालेंगे टोटल वेट ऑफ फ्लैंज्ड कास्टिंग। अब टोटल वेट कैसे, यहाँ पे तो सिंपल फ्लैंज्ड कास्टिंग का वेट था, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस स्क्रैप का भी वेट आया। इन दोनों वेट को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वेट और ये वेट, इन दोनों वेट को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेट ऑफ फ्लैंज्ड कास्टिंग। ये क्या रहेगा, टोटल वेट। कैसे, प्रोसेस स्क्रैप और जो हमारा क्या है प्रोसेस स्क्रैप का, और साथ ही जो फ्लैंज्ड कास्टिंग होगा, दोनों के वेट को जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल वेट होगा। नेक्स्ट है कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन यूज्ड। जो हम कास्ट आयरन यूज कर रहे हैं उसको, कोस्ट को, टोटल कास्ट आयरन हमें पता लग गया हम कितना यूज कर रहे हैं, इतना यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कोस्ट कितना है, कोस्ट हमें दिया था क्वेश्चन में 60 पर केजी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा रुपीस के अंदर कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन यूज। ये तो हमारे पास क्या है टोटल कोस्ट जो हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम निकालते हैं कोस्ट ऑफ स्क्रैप प्रोसेस का। तो स्क्रैप प्रोसेस का कैसे निकालेंगे, 5.33 केजी हमारे पास स्क्रैप थी, और कितना है एक स्क्रैप के लिए किलोग्राम, जो हमारा रेट है वो कितना है, रुपीस है 12। तो हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63.96 क्या रहेगा, कोस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, कोस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप का। अब ये हमारे पास था कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन, ये है प्रोसेस स्क्रैप। तो कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन में से हम प्रोसेस स्क्रैप को माइनस कर देंगे कोस्ट को, तो हमारे पास नेट कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन आ जाएगा जो हम यूज कर रहे हैं। तो यूज हम किस तरह से कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या था टोटल कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन, यहाँ पे हमने स्क्रैप प्रोसेस स्क्रैप है, तो इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया तो हमारे पास नेट कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट कोस्ट ऑफ कास्ट आयरन। तो यहाँ पे हमने कास्ट आयरन निकाल लिया। हमें पता है मोल्डिंग और पोरिंग चार्ज 100 रुपीज पर पीस है, और जो कास्टिंग एंड रिमूविंग चार्जेस है क्लीनिंग का वो कितना है 20 रुपीज पर पीस। तो हमने क्या करना है इन सबको कि जो हमारा ये चार्ज आया है नेट कोस्ट
आयरन, उसके बाद रिमूविंग का चार्जेस और जो हमारा लास्ट रहेगा मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्जेस। तो इन तीनों चार्जेस को आपस में जोड़ देंगे। वही यहाँ पे हमने बात किया कि ये हमारा नेट कॉस्ट आ गया, उसके बाद ये मोल्डिंग एंड पोरिंग चार्ज आ गया और ये हमारा क्लीनिंग एंड रिमूविंग चार्ज है। इन तीनों चार्ज को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास 677 2.44 क्या रहेगा रुपीस आ जाएंगे, जो हमारा टोटल नेट कॉस्ट लगा है, टोटल कॉस्ट लगा है फ्लैंज्ड पाइप की कास्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल खत्म होता है और यहाँ पे आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, जिस यूनिट के अंदर हमने एस्टिमेशन ऑफ अदर शॉप्स में हमने बात की वेल्डिंग के बारे में, गैस वेल्डिंग के बारे में, आर्क वेल्डिंग के बारे में, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जो भी उनके कॉस्ट थे उन कॉस्ट को हमने फाइंड आउट किया, चाहे वो एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग कॉस्ट हो, एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क कॉस्ट हो या फिर हमारा एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग एंड फाउंड्री कॉस्ट हो। उनके बेसिस पे जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे, हमने न्यूमेरिकल्स की बात की फॉर्जिंग से रिलेटेड, हमारी फाउंड्री से रिलेटेड, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड।